अंगना पटोरई बा रोट पटोरई अंगना पटोरई। ध्यान से सुनना। तुम्हें लगता है कानून पे भरोसा नहीं है, सर भरोसा हमारे होनहार इंस्पेक्टर पे तुम्हें विश्वास नहीं है। सर तुम्हारे कहने लेकिन हम दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे, और जो हमसे झूठ बोलता है हम उसके साथ क्या करते हैं जानते हो? क्या करते हैं? क्या करते हो? उसे पलटकर उसके पिछवाड़े में लठिया डाल देते हैं। सर जानते ठीक हैं। है, अगर तुम चाहते हो। लेकिन ये अजय कौन है? ये अजय कौन है? इन्हीं का छोटा भाई है। अजय सिंह चौहान मेरा छोटा भाई है। यानी आपका छोटा भाई? यस सर। लेकिन हमारा भाई को आए हुए यहाँ पर सिर्फ 2 दिन हुए हैं। वो इसे ना तो जानता है ना पहचानता है। बेवजह वो इस पे गोली क्यों चलाएगा? और फिर हमने अपने भाई के हाथों में कलम दी है, हथियार नहीं। और अगर आप सर यहाँ तक आ ही गए हैं, फॉरेंसिक लैब की रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा। जी हाँ। फिलहाल हम यहीं पे दूध का दूध और पानी का पानी कर देते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसा ही करेंगे। लेकिन एक बात, यस सर। यानी मुझे विश्वास नहीं होता है कि आपका छोटा भाई कानून को हाथ में लेगा। जी नहीं, लेकिन ठीक है, हम कानून के दायरे में बंधे हुए हैं। राइट सर। और रही विश्वास की बात, हमारा फर्ज है। बिल्कुल, इसलिए इनकी FIR लिखना अनिवार्य है। FIR भी होगी और कार्रवाई भी होगी। लेकिन हम ये चाहते हैं कि आपकी आंखों के सामने ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। जी हाँ। चौकीदार बात कर चले जाओ PG इंटर कॉलेज, वहां पे हमारा भाई अजय सिंह चौहान पढ़ाई कर रहा होगा, और जाओ उससे कह दो कि इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान यानी तुम्हारे भाई ने तुम्हें तत्काल गाजियाबाद थाने बुलाया। क्या बात है भैया, मुझे क्यों बुलाया? अजय, यहाँ पर हमारे सीनियर मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हम एक पुलिस ऑफिसर हैं, तुम्हारे भाई नहीं। दूसरी बात, हमारे जो सीनियर तुमसे पूछे उसका सही से जवाब देना। सर, आपका नाम? सर मेरा नाम अजय सिंह चौहान। अजय सिंह चौहान? हाँ सर। यानी तुम सीनियर इंस्पेक्टर विजय सिंह के भाई हो, छोटे भाई? हाँ सर। अगर ये दोबारा हाय दादा या ददुआ या पप्पा बुआ करे तो पिछवाड़े में लठिया डाल दो। अजय, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हो सर? इस सामने बैठा जो इंसान, इसे आप पहचानते हैं? सर खूब अच्छी तरीके से। इसका कहना है कि इसके जो दाहिनी भुजा में जख्म है ये गोली का है, और गोली वो आपने मारा है। क्या ऐसा है? सच है? आप जो हमसे पूछ रहे हो बात हकीकत है सर। गोली तो मैंने इसके ठीक सीने पर लगाई थी, लेकिन निशाना चूकने की वजह से इसके बाजू में जा लगी, और बस में तो आता था कि मैं इसको वहीं पर खत्म कर देता सर। विजय सिंह चौहान, आगे आओ। ये आपका भाई पागल हो गया है क्या, या इसे कानून के विषय में आपने बताया नहीं? अगर ये अपना गुनाह स्वयं कबूल करेगा तो हम और आप मजबूर हो जाएंगे। सर, ये पागल नहीं हुआ। इंस्पेक्टर विजय सिंह चौहान ने इसे केवल सच बोलना सिखाया। जी हाँ। इसीलिए इसने सच बोला। लेकिन हम इससे एक बात जरूर जानना चाहेंगे। लेकिन ठहरो, मरना चाहता है या इलाज कराना चाहता है? आगे बढ़। अगर झूठ कोई बात हुई भोसड़ी के तो समझ लो इलाज और डंडा दोनों तुम्हें मिलेंगे। सर, इधर आओ, जाओ
इसे जिला अस्पताल ले जाओ और इसकी डॉक्टरी करवाओ, और आप भी इसकी देखभाल करो। विजय सिंह चौहान, ये केस आपके अंडर में है, आप यहाँ के इंचार्ज हैं। मैंने लिखित आपको दे चुका हूँ। अब दूध का दूध और पानी का पानी करना आपका कर्तव्य है। सर इसके अगर ये गुनाहगार है तो इसकी चार्जशीट तैयार करके इसे जेल भेजोगे, राइट? ये गुनहगार तो सर है क्योंकि इसने एक बाले जुर्म कर लिया है, लेकिन हम इससे सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इसने विक्रम सिंह पे गोली क्यों चलाई है। कम यार। लेकिन एक बात, ये आप अपने अंडर और अपने स्तर से पूछेंगे। हम कुछ काम से जा रहे हैं, लेकिन ये मुलजिम और ये केस आपके अंडर में है, ओके राइट? ठीक है सर, आ जाए। कहिए भैया। एसपी साहब के सामने तूने बड़े ही फक्र से कह दिया कि विक्रम सिंह पे गोली तूने चलाई। तू जानता है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है तू 307 का गुनहगार है, और इसकी सजा जानता है? नहीं जानता होगा, क्योंकि तू अभी कानून के चक्कर पे पड़ा ही नहीं। फिलहाल हम तुमसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि तूने आखिर विक्रम सिंह पे गोली क्यों चलाई। भैया तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं इस पर गोली क्यों चलाया, इसका कारण जानना चाहते हो, लेकिन ये कारण मैं कभी नहीं बताऊंगा कि आखिर मैं इस पर गोली क्यों चलाया। कभी नहीं भैया, कभी नहीं बताऊंगा। और रही बात गोली चलाने की, तो गोली मैंने ही इसकी बाजू पर चलाई है। तो कहता है इसका कारण भी नहीं बताऊंगा और गोली तूने चलाई है। ओ, कहने का मतलब आज विजय सिंह चौहान से ज्यादा तुझे अपनी बात की फिक्र है। याद रख, अगर तू हमें यह नहीं बताएगा कि तूने गोली क्यों चलाई है, तो हम कानून के ठहरे मुहाफिज और अपने ईमान और तन के पक्के हैं। रही तुम्हारी बात, तो तुम जानते हो हमें तुम्हें मजबूरी में अरेस्ट करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है अजय सिंह चौहान, अगर तुम बता दोगे तो हम वादा करते हैं हथकड़ी तुम्हारे हाथों के बजाय उन हाथों में लगेगी जो इसका कारण है। अभी भी बता दो कि गोली तुमने क्यों चलाई है। भैया आप ही ने तो कहा था कभी झूठ मत बोलना, सच्चाई के रास्ते पर चलना। और रही बात गोली चलाने की, गोली तो मैंने ही चलाई है। और रही बात आपके कानून की, तो मैं समझता हूं कि आपका कानून क्या मुझे सजा देगा। अपने फर्ज से कदम पीछे मत हटाना भैया, कभी नहीं। मैं तो सोच रहा था कि तू छोटा है, तुम काफी बड़ा हो गया। एक तरफ कहता है कि अपने फर्ज के कदम पीछे नहीं हटाना, और दूसरी तरफ अपने भाई से जब बात छुपा रहा है बताने पर मजबूर है। लेकिन मैं भी अपने फर्ज के आगे मजबूर हूं। अजय सिंह चौहान हवलदार, फौरन अजय सिंह चौहान को गिरफ्तार कर लिया जाए। ले जाओ इसे, और जो सलूक दूसरे मुलजिमों के साथ होता है वही सलूक इसके साथ होना चाहिए। ये नहीं सोचना कि ये विजय सिंह चौहान का भाई है। ले जाओ और लॉकअप में बंद कर दो। मैंने तुझे ये शिक्षा कभी नहीं दी थी। अरे मैंने तेरे हाथ में कलम दी और तूने बंदूक उठा ली। लेकिन मैं ये भी जानता हूं तो ऐसे ये बंदूक अपने हाथ में नहीं उठा सकता। जरूर इसका कोई ना कोई कारण होगा, लेकिन उस कारण का पता विजय सिंह चौहान जरूर लगाएगा। ये हादसा जो है गाजियाबाद की मार्केट में हुआ है ना, आज मैं इस मार्केट को जाता हूँ और पता करता हूँ कि आखिर इसका कारण क्या है।
हो गया। अरे भाभी, अजय भैया के यहाँ गिरफ्तार करके पुलिस लाई गई किस रूम में। अब भाभी के हम नहीं जानते हैं, हम देख के रहा ना, अब है गिरफ्तार कहे नहीं जाते रहा। चलिए मैं आ रही हूँ। अच्छा, बहुत आने से चौकीदारी करते हैं। कहाँ गए विजय से पटेल? कहाँ गए? साहब नहीं, जल्दी फट से बुलाइए। जी बहुत गर्म है रे। जल्दी से बुला। ओ किरण, तुम यहाँ पर? हवलदार, अबे कुछ चाय वाय पिलाया? अरे मिस्टर, मैं यहाँ तुम्हारी चाय नहीं पीने आई जी। ओए, पहली बात तो ये थाना है, और यहाँ पे क्या उथल पुथल है, कुर्सी उर्सी इधर उधर डाल दी उठा के। देवर को किस रूम में लाए तुम? अब सही पॉइंट पे आई हो। हम समझते यहाँ तक आने का मकसद तुम्हारे देवर को अंदर किया इसीलिए ना? क्यों नहीं? देखो, हम एक पुलिस ऑफिसर हैं, अगर कोई जुर्म करेगा तो उसे अंदर करेंगे, जाहिर सी बात है। अच्छी बात। हमारा तुम्हारा भी रिश्ता घर पर का है, कोई तुम्हारे ऑफिस का नहीं है। ये पकड़ो वकालतनामा, ये रह गए, फट से छोड़ दो। ए किरण, ये मैं जानता हूँ कि तुम पेशे से एक वकील हो, क्यों नहीं, लेकिन अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रही हो। मुलजिम को छुड़ाना अच्छी बात नहीं होती। अच्छा, फिलहाल चौकीदार, कोर्ट के ऑर्डर है और जमानत के कागजात हैं, तब तो मजबूरी में हमें अजय को छोड़ना ही पड़ेगा। जाओ और अजय को छोड़ दो। किसी ने तुमको मारा? तुम्हें नहीं भाभी, मुझे मारा कोई नहीं। भाभी मारा तो सच बताओ मुझको। नहीं, मुझे कोई नहीं मारा। चलिए। जाते जाते मेरी एक बात अच्छी तरीके से सुनती जाओ। कौन सी तुम्हारी बात है ऐसी? तुमने यहाँ से तो इसे छुड़ा लिया, अच्छा, लेकिन इसको घर ले जाओ और अच्छी तरीके से समझा देना, अगर गाजियाबाद में रहना है तो हमारे तौर तरीके के हिसाब से रहे। हाँ ठीक है। और अगर इससे हमारे तौर तरीके पसंद नहीं है तो अपना बोरिया बिस्तरा इसका बांधो और अजमेर भेज दो। ठहरो, इसको तो मैं समझा लूंगा, छोटे पर तो समझाते समझे इतना बड़ा कर दिया है, और अब तुम घर पर आओ, मैं तुमको समझाऊंगी। जब तक तुम तो 3 घंटा खुशामद नहीं करवाऊं तब तक तुमको दूंगी नहीं। हाँ ठहरो, तब कहोगे किरण परेठा बना दो, मेरे को ड्यूटी जाना है, परेठा ने तुमको ठीक खिलाऊं। अब बगैर छुआ तुमका दिखाई नहीं, अब खाना
ना मंगे हम देबे नहीं करी है तो मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ का बात साहब भाई तुम पकड़ दे हो अब ये अंकल कर दिया है कर तो मसाले हो पागल, ये वकील है ना, इसका देवर बनता है, इसलिए इसने कोर्ट जाकर कोर्ट के ऑर्डर ले आई। लेकिन यार एक बात तो तुम्हारी भी सही है, अगर इसको मनाया नहीं हमने ना तो तुम तो जानते हो मायके बहुत जल्दी भग जाती है, और अगर ये मायके भग गई तो हमारे ससुर को तो जानते ही हो, इतना मोटा शरीर है, कभी कभी हमको भी उनके सामने जाने से डर लगने लगता है। बात तुम्हारी सही है। अरे तुम समझे नहीं, वो किरण की सगी मां नहीं है, उन्होंने दूसरी शादी की है। कोई बात नहीं, इससे पहले कि अपना सामान पैक करके मायके निकल ले, हमें इससे मना लेना चाहिए। तब तक तुम लोग थाने की ड्यूटी करो। विजय सिंह, तू ये भूल गया कि भयंकर का चक्रव्यूह बहुत गलत है, वो भी रतनपुर और गाजियाबाद के बीच वही करता है जो भयंकर के दिल के अंदर आता है। क्या मेरे दोस्त तुम ठीक हो? मेरे दोस्त मैं ठीक हो गया मेरे यार। अरे हाथ का जख्म तो भर गया मेरे यार, लेकिन अभी दिल का जख्म नहीं भरा है मेरे दोस्त। वो कैसा जख्म है मेरे दोस्त? मेरे दोस्त साले अगनू ने, अगनुआ की वजह से वो साले लौंडे ने 5,000 रुपये हमारे मुंह पे मारा था ना। बढ़ाओ पैगाम, चलो चलते हैं अगले किसान के यहाँ। आज साले की ईंट से ईंट बजा डालते हैं मेरे यार। आज साले को वो सबक सिखाएंगे कि आज के बाद हमारी और तुम्हारी हवेली से कर्जा लेना भूल जाएगा साला। सच कहते हो मेरे दोस्त, बढ़ाओ पैगाम, चलते हैं गनुआ की झोपड़ी। बापू, अरे बिटिया बिजली, देखो अजय भैया कितना नेक लड़का रहा है। हाँ बापू, सारा कर्जा अदा कर दे, कहीं जहाँ आदमी कहाँ घबराए नहीं कहीं। बिटिया कभी जैसे दुख हो तो कभी सुखो होते, ऐसे बात नहीं है। जैसे पत्नी के जोड़ा होते ऐसे दुख और सुख के जोड़ा होते। सच है बापू। बिटिया बिजली, आज गम कल खुशी सुन प्यारे, आज गम कल खुशी सुन प्यारे, आदमी तो ये सोच रहा होगा रे कि अचानक भयंकर तुम्हारे इस झोपड़पट्टी पे क्यों आया है। रे आगे बढ़। रे साले आपस में बकवास कर रहे हो, मेरी बात पर ध्यान दो, आगे बढ़ रहे। बड़े मालिक का बात है वो तुझे भी मालूम है। क्यों रे, कितने पैसे लाया था मेरे पास? 15 से मालिक ला रहे हैं। और मूल ब्याज कितना दिया? 5,000 सब दवा दे हैं। और बचे कितने थे? अब एक को मालिक ना बचे। अभी 125 रुपए तुझ पे बाकी है, उसका मूल और ब्याज और लाओ। ला रे हमारा पैसा लाओ। तो ये बताए का है ना रहे, जब 5,000 दवा दे 25 वही दवा देते हैं। हेलो, ये आ गए दीनदयाल बरकतिया खेड़ा की तरफ से ये 100 रुपए हमारे मेला कमेटी में दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आ गए विक्रम आरसलिया निवासी, ये 100 रुपए हमारे मेला कमेटी में दे रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। अग्नू 125 रुपए का मूल और ब्याज आज 6 महीने का हुआ है, वो लाओ।
मालिक अब तो हमारे तेरे पैसा है ना, पैसे नहीं है तो आ जाओ तेरे दिवाए रहे। अजय से। ये अजय कौन है रे? अरे अजय वो जो विजय सिंह चौहान है उनका भाई है। इसीलिए तो औकात के बाहर बात कर रहे हो, क्योंकि इंस्पेक्टर का भाई अजय सिंह उसने पैसे दिए थे। अब आज जो मेरा पैसा बचा वो कौन देगा? तो हमारी रकम को चुकाना पड़ेगा। तो हमारी रकम को चुकाना पड़ेगा। तुम्हें मार के रोटी खाना और अदा कर चुका हूँ रकम पाई, अदा कर चुका हूँ। दिया है, और जो बाकी पैसा वो क्या तेरा? ना मालिक को भाई पैसा, मालिक अब एक पैसा नहीं कहाँ दे मालिक। अगर तेरे पास पैसा नहीं है तो पैसा चुकता करने के लिए तेरे घर में बहुत अच्छी सी वस्तु है, वो हमारे हवाले कर दे। जब पैसा बने तो अपनी आकर वस्तु जो है वो हमसे छुड़ा लेना। अरे मालिक ऐसे मेरे घर कौन चीज है? अगर ऐसी कोई चीजें है तो कर्जा का है तुमसे लेते वहां गिरही ना घर देते। तो ये जानना चाहता तेरे घर में वस्तु वो कौन सी है? तेरे जो लौंडिया है इसको मेरे साथ भेज दे, और जब पैसा बने यो नाम ना ले हो ने बात खराब हो जाए। ये आ गए गुड्डू, ये आ गए गुड्डू भैया 10 रुपया दे रहे। ओ ठाकुर साहब 10 रुपया दे रहे, कहते हैं ये गरीबन कहे सतावते हो, दुर्लभ जने भोसड़ी कैसे मौत मरी हो कि तुमका सारा पानी नहीं मिली कुछ। मालिक पैसा है, पैसा नहीं है। और ये ससुरी पठिया बिजली उस दिन तो अपने भतार को बुला लिया था, बहुत भूल रहे थे उस अजैया पे। आज बुलाओ ससुरी अपने भतार अजय को। मालिक ठाकुर साहब हम गरीबों पे रहम कीजिए, भगवान के लिए हमें क्षमा। एक बार भगवान रहम खा सकता है, लेकिन विक्रम सिंह नहीं। चल हमारे साथ चल। बिजली अगर तुम नहीं जाना चाहती है तो तुम इधर आ, पहले आगे बढ़ो। मैं जितना पूछूं उतना जवाब दे। कौन ठाकुर वो जो अजय है, अजय का मोबाइल नंबर जो है वो हमें बताओ। बिटिया हमका तो मालूम नहीं, तुम्हें मालूम हो तो बताओ ना। बताती हूँ मैं ही बात कर लेती हूँ। तुम नंबर बोलो पहले, फिर बात कर लेना, तुमसे भी बात कराएंगे। 99 35
सच बताना, सही बता रहे। वरना मुझसे बुरा कोई और नहीं होगा। 99 35 72 32 72 32 16। अब हम जितना कहेंगे उतना ही बोलना। बढ़ रहे आगे, इधर आओ। अभी नंबर डायल नहीं है, नंबर मिला हुआ है। तुम कहोगे कि अजय मेरी तबीयत खराब है। अब तो ठीक है। ठीक है, अगर तुम ठीक हो तो आज हम तुम्हारी तबीयत बहुत खराब कर देंगे और कहना है कि अजय भैया मेरी झोपड़ी पे आ जाओ, मेरी तबीयत खराब है, जल्द से जल्द मुझे अस्पताल लेकर चलो। कह दी बा। हेलो भैया अजय, कहाँ हो? जल्दी आओ, हमारी तबीयत बहुत खराब है, हमको अस्पताल ले चलो। अब हुई कोई बात। अब साला आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, काट दिया मेरे दोस्त का। इतना पागल नहीं तुम्हारा दोस्त है। अब तुम एक काम करो, इस ससुरी को उठाओ और ले चलो। अब हम नंबर मिलाएंगे एसपी अभय प्रताप के पास। हेलो एसपी अभय प्रताप जी, एक लड़का और एक लड़की से काफी मोहब्बत हो चुकी है और जिस मोहब्बत में बाधा बनने वाला उसका पिता है और वो लड़का अपने हाथ में नई नंगी कटार लेकर उसी के झोपड़ी की तरफ जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो उसका खून हो जाए। तत्काल तुम वहां पहुंचो। क्या मतलब? मेरा नाम, मुझे लोग बुद्धा चमार कहते हैं जी। हम उसी जगह पे मिलेंगे। मरो मादरचोद। क्या अजय? आओ आओ साले, तुम्हारा ही इंतजार है, आओ। कौन अजय? तुम? और इसका खून कर दिया? नहीं सर, मैं खून नहीं किया है सर, मैं इतना खून नहीं किया। सामने लाश पड़ी है और हाथ में खून से सना हुआ खंजर, और फिर भी कहता है कि मैंने खून नहीं किया। दीवान! नहीं सर, आप मेरा विश्वास कीजिए, बहन का खून नहीं किया है सर। उस दिन मैंने उस पर गोली चलाया था, अपना जुल्म कबूल कर लिया था सर, लेकिन आज मैंने कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है सर। आज ही अजय तुम्हारे सामने निर्दोष खड़ा है। वो तो मैं देख रहा हूँ और जान रहा हूँ। उस दिन तुमने उस निर्दोष पर गोली चला दिया। ये लाश पीएम के लिए ले जाओ, इसका पोस्टमार्टम कराओ।